नीट वाले बच्चे होते हैं वो अपने गुरुजी से बहुत प्यार करते हैं, गुरुजी को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो हमारी जो क्लास है वो आज से स्टार्ट होगी बेटा। और जैसे कि आप सब लोगों ने नीट 2025 का पेपर देखा था, ठीक है, और वो पेपर नीट 2025 का वो हमको क्लियरली बोल रहा था कि अब हमको फिजिक्स को फिजिक्स की तरह से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, हमको फिजिक्स को फिजिक्स की तरह से पढ़ना पड़ेगा। अब हम केवल और केवल ओनली एंड ओनली अगर अपन ऑप्शन एलिमिनेटिंग पे जाएंगे, हर सवाल में यूनिट एंड डायमेंशन देखने की कोशिश करेंगे, ट्रिक देखने की कोशिश करेंगे, तो बेटा काम नहीं चल पाएगा। सारी बात समझ में? तो इसके लिए हमको फिजिक्स की तरह से पढ़ना पड़ेगा। तो आज हमारी फिजिक्स की पहली क्लास है, ठीक है। पहली क्लास में बेटा ज्यादा जजमेंटल मत होइएगा, ठीक है ना, मैं आपको जज करूंगा ना आप मुझे जज कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा समय लगेगा मुझे आप लोगों को समझने में, ये जानने में कि आपका बेसिक कहां तक है, कितना आपको आता है, कितना आपको नहीं आता है। लेकिन एक बात की गारंटी मैं आपको देता हूं कि मुझे बस एक बार पता चल जाए कि ये तेरी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपकी हर समस्या का समाधान मैं यहां से करूंगा। सारी बात समझ में? आपकी हर समस्या का समाधान मैं यहां से करूंगा। पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट पेपर आप लोगों का जाएगा, चाहे पेपर आसान आए, चाहे पेपर टफ आए, चाहे पेपर मीडियम आए, हर तरह के पेपर के लिए मैं आपको तैयार करूंगा। और ये सारी बातें हमारी पहले भी हो चुकी हैं, ठीक है ना, ये सारी बातें हमारी पहले भी हो चुकी है, ठीक है। तो चलो शुरू करें फिर क्लास। सारे बच्चों से मैं बात बोलूंगा बेटा, सबसे पहली लाइन जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो है पेशेंस, ठीक है। मैं मानता हूं कि जो बच्चे इस साल ड्रॉप ले रहे हैं उनके लिए बड़ा पेनफुल होता है एक साल ड्रॉप लेना। मैंने भी देखा है, बहुत सारे बच्चों को देखा, जब वो ड्रॉप लेते हैं तो बड़ा पेनफुल होता है उसी चीज को बार बार पढ़ना। तो यहां आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, केवल फिजिक्स में नहीं, हर सब्जेक्ट में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। मैं तो कहूंगा भाई चिकने घड़े बन जाओ। एक साल ड्रॉप लोगे, ऐसा भी हो सकता है आपके रिश्तेदार आपको ताने मार रहे हो, आपके दोस्त आप पे ताने मार रहे हो, इनडायरेक्टली ताने मार रहे हो, तो एक साल के लिए आपको चिकना घड़ा बनना पड़ेगा। भाई साहब जो कह रहा है कहने दे, अरे बात हो, जो कह रहा है कहने दे, ठीक है भाई साहब। मैं उन्हें एक साल के बाद अपने रिजल्ट से बताऊंगा, ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। आरी बात समझिए। और अगर आप एक साल ड्रॉप लेने जा रहे हो तो इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि लोग तो कहेंगे ही कहेंगे, तेरे को नहीं मेरे को भी कहेंगे, ठीक है, मेरे को भी कहेंगे जेई का मार्क्स अच्छा था, नीट में क्यों चला गया, ठीक है ना। तो इसलिए चिकने घड़े बन जाओ, तू भी बन जा, मैं भी इधर से बन जाता हूं। अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि सारी क्लास आपको अटेंड करनी है, चाहे कुछ भी हो जा, क्लास नहीं छोड़ेगा एक भी। कोशिश करो लाइव की लाइव क्लास अटेंड करो, सारी क्लास अटेंड करनी है। अगर जहां तेरा, ये मत समझना सलीम सर जितना पीपीटी पे लिखते हैं उतना पढ़ाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जितना पीपीटी पे लिखता हूं उससे 2 गुना ज्यादा एक्सप्लेन करता हूं, जो बच्चे के दिमाग में फिट होती चली जाती है। ये मेरे पढ़ाने का तरीका है, ठीक। तो इसके लिए तो ये सारी क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, सारी क्लास ध्यान से सुननी पड़ेगी, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट भाई साहब, ब्लाइंडली फॉलो करना है, किसी की बातों में मेरे भाई नहीं आना है। मैं बोलूंगा तू 5-6 क्लास अटेंड करके, 5-6 तो बहुत ज्यादा है, 2-3 क्लास के अंदर ही तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं बोलूंगा ब्लाइंडली क्लास फॉलो करना है, किसी की बातों पर बिल्कुल नहीं आना है। हमारी बात सब, किसी की बातों पे नहीं आना है। सर को नीट का एक्सपीरियंस नहीं है, सर बहुत हाई-फाई लेवल, इस तरह की बातें मेरे भाई तेरे सामने आएंगी, तेरे सामने चलती रहेंगी। सर बहुत एडवांस लेवल का पढ़ा रहे हैं, सर हमारे बेसिक पे ध्यान नहीं दे रहे, इस तरह की हो सकता है कि मिसलीडिंग बातें भी चले, ठीक है। तो इन दैट केस तुझे मुझ पर भरोसा रखना है, ठीक है। तुझसे अपने सलीम भैया पे भरोसा रखना है कि सलीम भैया हर प्रॉब्लम का समाधान हमारी करेंगे। उसके बाद कोई भी क्लास छोड़नी नहीं है, लास्ट तक टिके रहना है, ठीक बेटा। जेई में तो मैं मान सकता हूं कि कभी कभी बच्चा गिव अप कर देता है तो उसका कमबैक बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक नीट वाला बच्चा डेफिनेटली कर लेता है, क्योंकि वो बायोलॉजी में 7/7 इतनी मेहनत कर रहा होता है कि भाई साहब बायोलॉजी तो उसके साथ साथ चली रही होती है। जेई में क्या होता है कि भाई साहब मैथमेटिक्स में बैकलॉग आ गया, किसी सब्जेक्ट में बैकलॉग आ गया, उसका इस्तेमाल अगर आगे हो रहा है तो फिर वो एक तरीके से उसको बैकलॉग कवर करने में उसके पसीने निकल जाते हैं, ठीक। मेरा ऐसा मानना है कि नीट में ऐसा जो आप लोगों को जो है, क्योंकि आप रेगुलरली खूब मेहनत कर रहे होते हैं बायोलॉजी में, तो आपके पास एक मेंटल सपोर्ट होता है बायोलॉजी का कि यार इतना तो मैंने याद किया है, इतना तो हमने अच्छे से पढ़ा है, तो 50% सिलेबस तो हमारे कंट्रोल में है ही। इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी, आपको लग रहा है कोई चैप्टर भूल रहा हूं, हो सकता है 2 महीने के बाद आपको लगे कि यार ये वाला चैप्टर सर हमको कुछ नहीं आता है, हमको उसको थोड़ा सा समरी क्लास में करा दीजिए। कोई भी परेशानी होगी, मैं तेरी क्लास में ही वो परेशानी सॉल्व करूंगा, सीधी सी बात है, क्लियरली मैं यहीं पर बोल रहा हूं। और दूसरी बात बेटा, ये बात सच है कि आप लोग बहुत मेहनत करते हो, बहुत मेहनत करते हो, और जितनी मेहनत तुम करोगे उससे 2 गुनी से ज्यादा मेहनत मैं तेरे साथ करूंगा, और मैं तेरे साथ लास्ट तक खड़ा रहूंगा, इस बात की गारंटी है, ठीक। जितनी मेहनत तू करेगा नीट में, तो उससे 2 गुना ज्यादा मेहनत मैं तेरे साथ करूंगा और लास्ट तक तेरे साथ खड़ा रहूंगा। परसों ही मैंने वरुण की लास्ट क्लास ली थी और आज मैं अपनी नीट की पहली क्लास लेने जा रहा हूं। परसों ही मेरा एक बैच खत्म हुआ था जिसको मैंने 2 से 2.5 साल पढ़ाया था, और आज मैं अपने नीट का पहला बैच लेने जा रहा हूं। तो इसका मतलब समझ जा, जैसे मैंने उस बैच का साथ लास्ट तक नहीं छोड़ा था,
आपके बैच का भी साथ लास्ट तक नहीं छोड़ूंगा, लास्ट तक आपके साथ टिके रहूंगा। तो जितनी मेहनत करेगा उससे 2 गुने से ज्यादा मेहनत करते हुए तू मुझे पाएगा, अपने साथ खड़ा पाएगा।